क्या आप भी अंदर से दर्द से तो परेशान हैं, लेकिन चेहरे पर बनावटी मुस्कान पसारे बैठे हैं? पॉजिटिव दिखते रहने के मानसिक बोझ से ग्रसित हैं? यह स्यूडो पॉजिटिविज्म है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रियलिज्म क्या है और स्यूडो पॉजिटिविज्म क्या है और कैसे वास्तविक पॉजिटिविज्म को अपनाया जाए। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। मानसिक द्वंद से हम गुजरते हैं। सब कहते हैं खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जो है उससे संतुष्ट रहो, जो नहीं है उधर देखो भी नहीं। लेकिन क्या यह संभव है कि एड़ी में, घुटने में, कमर में, कंधे में दर्द है और हम मुस्कान चिपकाए बैठे रहें? यह पलायनवाद है, यह स्यूडो पॉजिटिविज्म है। यह यथार्थवाद नहीं है। यह झूठा पॉजिटिविज्म से कैसे निकले? यह एक बड़ा द्वंद है। हमेशा खुश रहने का बोझ क्या सही है? चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि रियलिस्टिक पॉजिटिविज्म क्या होता है, रिलेटिव पॉजिटिविज्म क्या होता है और स्यूडो पॉजिटिविज्म क्या होता है, और कैसे हम रियलिस्टिक पॉजिटिविज्म को अपनाएं और दुख दर्द के बावजूद भी खुश रहें। धीरे धीरे हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। चलिए विस्तार से समझते हैं। दुख, पीड़ा, गुस्सा, भय, यह सभी प्राकृतिक मानवीय भावनाएं हैं। इन्हें दबाना, अनदेखा करना या इनके ऊपर नकली मुस्कान चढ़ा देना समस्या को और गहरा कर देता है। मनोविज्ञान में इसे डिनायल मैकेनिज्म कहते हैं, यानी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करके उसे ढकने की कोशिश करना। ऐसा करने से, हमेशा परफेक्ट दिखने के मानसिक बोझ पालते रहने से आत्म दबाव बढ़ता है। भावनाओं को दबाने से एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है, दर्द और गहराता है और दूसरों के साथ संबंध भी सतही हो जाते हैं, क्योंकि असली रूप में तो आपको कोई देख ही नहीं पाता। उदाहरण के लिए, जब अपना कोई दोस्त खो बैठता है, लेकिन मंडली में हम यही कहते हैं कि मैं ठीक हूं, पॉजिटिव हूं, मजबूत हूं, पर भीतर से अकेलापन, खोखलापन महसूस होते रहता है। या एक महिला अब्यूसिव रिलेशनशिप निभा रही है, लेकिन कहती है कि सब ठीक है, मैं पॉजिटिव ही रहूंगी, जबकि यथार्थ में वो पीड़ा को और बढ़ा रही होती है। इतना सिंपल नहीं है पॉजिटिविटी कि बस मुस्कुराते रहें। रिलेटिव पॉजिटिविटी को भी समझना होगा। यह हमेशा सापेक्षिक होता है। शेर ने हिरण का शिकार किया, हिरण के घर मातम फैल गया, नेगेटिविटी। लेकिन शेर के घर तो जिंदगी की दावत आ गई, पॉजिटिविटी। तो एक ही घटना किसी के लिए नेगेटिविटी और दूसरे के लिए पॉजिटिविटी हो सकती है। समझना है कि हमारे खुद के परिप्रेक्ष्य में पॉजिटिविज्म क्या अर्थ रखता है। तो वास्तविक पॉजिटिविटी तो यथार्थ यानी रियलिज्म को खुद के परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा, जो परिस्थिति और व्यक्ति विशेष की स्थिति के अनुसार अपना सापेक्षिक अर्थ बदलते रहती है। सीधी भाषा में बिना किसी लाग लपेट के कहूं तो पॉजिटिविटी का मतलब इस यथार्थ को समझना है, उसका सामना करना है धैर्य और दृढ़ता से। मनोविज्ञान की एक थेरेपी है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ACT बोलते हैं। इसका मूल विचार है कि पहले अपनी भावनाओं को पहचानें और यथार्थ को स्वीकार करें। हाँ, मुझे दर्द है, हाँ मैं पीड़ा में हूं और मुझे इससे बाहर निकलना है। फिर अपने वैल्यूज और मूल्यों के हिसाब से छोटे छोटे कदम उठाएं और फिर समझें और इम्बाइब करें कि अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं। यह है रियलिस्टिक पॉजिटिविज्म। उदाहरण, यदि आपकी नौकरी चली जाए तो सबसे पहले अपने आप
एक्सेप्ट तो करें कि आप भी कभी दुखी हो सकते हैं और यह परिवर्तन का फेज है जो सामान्य है। रेसिलियंस साइकोलॉजी कहती है कि मजबूत वो नहीं जो कभी दुखी ही ना हो, बल्कि मजबूत वो है जो दुख को स्वीकार करे और इससे धीरे धीरे धैर्यपूर्वक बाहर निकल जाए, नए रास्ते खोजे, सही दिशा में कदम उठाए। रात के बाद सुबह तो आनी ही है, यही रियलिस्टिक पॉजिटिविज्म है। हमारे शास्त्रों में भी रियलिस्टिक पॉजिटिविज्म के कई उदाहरण मिलते हैं। अर्जुन जब महाभारत के पहले भावनात्मक रूप से कमजोर हो गए थे, गांडीव रख दिया था, टूट से गए थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, अपनी स्थिति को कृष्ण के सामने बखान किया, तब न कृष्ण का विराट रूप और गीता आई, महाभारत भी हुई। बुद्ध ने भी कहा है, दुख है, पहले इस तथ्य को स्वीकार तो करो, तब न हीलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। तो पॉजिटिविटी का मतलब झूठा दिखावा नहीं है और कभी का नहीं रहा। निरर्थक मुस्कान चिपकाना पलायनवाद और स्यूडो पॉजिटिविटी है, यह धोखा है। तो कमर में, एड़ी में, घुटने में, कंधे में दर्द है तो स्वीकार करें कि यह दर्द है। और सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी आदि की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, अनुकूल व्यायाम का सहारा लें। दूसरे, अपनी ऊर्जा को बैंक खाते की तरह संचित रखें, थोड़ा काम फिर आराम की पद्धति अपनाइए। लगातार अपने आप को इतना थका दीजिए कि दर्द हद से बढ़ जाए। और सामाजिक पारिवारिक समर्थन लीजिए, उन लोगों से जुड़िए जो आपके दर्द को समझते हैं और उनसे दूर हो जाइए जो झूठी मुस्कुराहट बिखेरने के चक्कर में आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। याद रहे, जीवन को यथार्थ से दूर ले जाना असंभव है। ना ही पॉजिटिविज्म या कोई भी सकारात्मक सिद्धांत ये सिखाता है। यथार्थ के साथ भी आराम और धैर्य की जगह बनती है। तो मित्रों, यदि आप भी किसी पीड़ा में, भावनात्मक या शारीरिक हैं और मेरी ये बातें आपको जरा भी झंकृत की हैं, तो मेरा जीवन सफल है, क्योंकि यही मेरी कामना है कि हम कुछ लोगों के काम तो आ सके। मुझे लाइक और शेयर नहीं करना है, नहीं जरूरत है इसकी मुझे। अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। और अपने उन दोस्तों के साथ यदि आप उचित समझे तो शेयर कीजिएगा जो मानसिक या शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हैं और इससे निकलने के लिए छटपटा तो रहे हैं, लेकिन मुस्कान बिखेर के छुपाए रहे हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगली प्रस्तुति में हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।